हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज, जैसा आप सभी बच्चों को पता है, इस चैनल पर मैंने अपना चैप्टर रेस्टोरेंट प्रपोशन स्टार्ट किया हुआ है। तो गाइज, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है रेस्टोरेंट प्रपोशन का। और गाइज, आप सभी बच्चों को एक बात बता दूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, जैसे हमारा यूपी पुलिस का 18 फरवरी को होने वाला है, आरपीएफ का है, रेलवे पुलिस कांस्टेबल का, और हमारे जो गाइज हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी और एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा गाइज, आप ये मानकर चलो ये चैप्टर, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको हर स्पीड में मिलेगा। क्लियर? तो गाइज चलो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखिए ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से गाइज हमारे पहला क्वेश्चन गाइज हमारा, सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटे गई सैलरी का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो गाइस देखो, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ ना, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन सेकंड क्वेश्चन हमारा। जो पहला क्वेश्चन थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन गाइस ये क्वेश्चन तब भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो गाइस देखो क्या क्वेश्चन हमारा, एक तो मेरे पास पुरुष है और एक महिला है, ठीक है। देखो, पुरुष को मैं मेल से डिनोट करता हूँ और महिला को फीमेल से। अब देखना गाइज, क्या रेशो, जो ऑल रेशो, जो सबकी रेशो है। देखो, जो ऑल रेशो मेरे पास, मतलब जो सबका रेशो है मेल फीमेल का, क्या अनुपात है गाइज, 6:5। देन उसके बाद उसने क्या बताया, जो प्रत्येक, मतलब जो ईच की रेशो है, क्या गाइज, जो ईच की रेशो है, ईच क्या है ये, प्रत्येक की रेशो क्या है, 2:3। और फिर उसने क्या पूछा गाइज, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात है। तो गाइस देखो, जब आपके पास ऐसे दो प्रोपोर्शन दे दे रेशो में इस प्रकार, तब आप इनकी संख्या कैसे निकालोगे। तो गाइस देखो, मतलब इनका नंबर निकालना आपको, ये हो गया नंबर मेरा, मतलब इनकी संख्या, वो कैसे निकालूंगा जी, आपको बहुत ध्यान से देखनी गाइस ये बात। मेन बात क्या है, देखो जो ये प्रत्येक की रेशो है ना, जो ईच की रेशो, देखो जो ये रेशो है मेरी, इस रेशो से मैं भाग दे दूंगा इस रेशो को। क्लियर? इस रेशो से इस रेशो को भाग दे दूंगा गाइज। क्या रेशो है मेरी, देखो 6 को मैं 2 से भाग दे दूंगा और 5 को 3 से, 2 तिया 6। अभी 3 तो कटने वाला नहीं है, तो गाइज देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/1। अब मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, कितना एलसीएम है, 3। देखो इससे भाग दे दूंगा और ऊपर से गुणा, इससे भाग और ऊपर वाली से गुणा। देखो 1 को 3 से भाग दूंगा और 3 से गुणा करूंगा, तो गाइज क्या आएगा, 9 अनुपात। अब देखो 3 को 3 से भाग दूंगा, आंसर क्या आएगा, 1। उस 1 को 5 से गुणा करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 5। तो गाइज मेरा आंसर आ गया 9:5। क्लियर? क्या है गाइज मेरा आंसर है 9:5। देखो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, मेरा आंसर है 9:5, ये मेरा आंसर है। देखो ऑल का मतलब गाइज सबकी, मतलब ऑल का मतलब क्या है गाइज, सभी की रेशो। इसको यहाँ लिखता हूँ सभी, और ईच का मतलब है गाइज प्रत्येक, और नंबर का मतलब गाइज संख्या। क्लियर? ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज मेरा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। देखो 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष व महिलाओं व बच्चों के धन का अनुपात है कितना गाइज, 12:15 और अनुपात में 16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला व बच्चे के धन का अनुपात, देखो प्रत्येक का ये कितना है, 6:5 और 5:4। पुरुष महिला व बच्चे की संख्या ज्ञात करो व प्रत्येक को कितना धन मिला यह भी ज्ञात करो। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में उसने हमसे 2 बात पूछी है। क्या बात पूछी है, देखो पुरुष महिला और बच्चों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस देखो, जो पुरुष महिला और बच्चों की संख्या ज्ञात करूंगा ना, बिल्कुल जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया बिल्कुल इसी तरीके से ज्ञात कर लूंगा। देन उसके बाद क्या करूंगा, प्रत्येक को कितना धन मिला यह भी ज्ञात करो। तो गाइस इसमें मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैं ये बात निकालूंगा कि सभी व्यक्तियों को देखो कितना कितना धन मिला, मतलब प्रत्येक पुरुष को कितना धन मिला और प्रत्येक महिला को कितना धन मिला और प्रत्येक बच्चे को कितना मिला, ये निकाल कर गाइस फिर मैं क्या करूंगा, जितनी इनकी संख्या है पुरुष महिला और बच्चों की जितनी संख्या है उससे भाग दे दूंगा, तब मेरे पास इनका प्रत्येक का धन निकल कर आ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो 3 व्यक्ति, मैन वुमेन और चाइल्ड, मैन वुमेन और चाइल्ड। एम से आदमी,
मतलब मैन, और डब्ल्यू से वुमेन औरत, और सी एस से चाइल्ड मतलब बच्चे। क्या रेशो है देखो, इसने खुद दी है, देखो जो कुल मतलब जो सभी की रेशो है, क्या रेशो दी गाइज 12, 15 और 16। देखो सभी की रेशो क्या है 12, 15 और 16। तो गाइज जिसको मैं यहां पर लिखता हूं 12, 15 और 16। फिर उसके बाद क्या बोला, देखो जो प्रत्येक की है, जो प्रत्येक की रेशो गाइज क्या है 6, 5 और 4। 6, 5 और 4। देखो जो बात मैंने पिछले क्वेश्चन में करी वही कर रहा हूं। देखो आज ये किसकी रेशो है, सभी की, और ये किसकी रेशो है, प्रत्येक की। क्लियर। अब गाइस मैं क्या करूंगा, देखो इस रेशो से, देखो जो इनिशियली रेशो जो प्रत्येक की, इस रेशो से भाग दे दूंगा इस सभी वाले रेशो को। क्लियर। अब देखना गाइस, इसको मैं यहां पर सोल्व करता हूं। देखो यहां पर लिखता हूं 12/6 अनुपात 15/5 अनुपात 16/4। अब गाइस इसको सोल्व कर, देखो 6 दूनी 12 आंसर आ गया हमारा, 5 तिया 15 आंसर आ गया, 4 चौके 16। गाइस देखो सोल्व करने के बाद मेरे पास रेशो क्या ही है 2 अनुपात 3 अनुपात और 4। तो गाइस देखना है किसकी है, व्यक्ति की संख्या ही है, किसकी संख्या, व्यक्तियों की। देखो इसको क्या लिख सकता हूं 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये गाइस क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या। क्लियर। अब गाइस देखना मेरे अकॉर्डिंग रेशो में व्यक्ति कितने आए हैं, देखो 2 और 3, 5 और 4। देखो गाइस इन सभी को जोड़ दूंगा, देखो इसको इससे और इसको इससे, ये सभी जोड़ने के बाद रेशो में मेरे अकॉर्डिंग कितने हैं गाइस 9। देखो मेरे अकॉर्डिंग व्यक्ति कितने हैं 9, बट गाइस क्वेश्चन में उसने बोला 45 व्यक्ति। तो गाइस देखो 9 की वैल्यू कितनी है 45। देखो 45 9 का कितने गुना गाइस 5 गुना। तो गाइस देखो मैंने यहां से ये पता लगा लिया कि जो व्यक्तियों की संख्या है ना वो सभी की 5-5 गुना है। कितनी है 5-5 गुना। तो गाइस मैं क्या करूंगा, देखो इस 2 को भी 5-6 गुना, इस 3 को भी 5-6 गुना और इस 4 को भी 5-6 गुना कर देता हूं। क्लियर। तो गाइस देखो यहां पर भी 5-6 गुना, यहां पर भी 5-6 गुना और यहां पर भी 5-6 गुना। देखो 2 को 5-6 गुना करूंगा कितना आंसर आएगा 10, 3 को 5-6 करूंगा कितना आंसर आएगा 15, 4 को 5-6 गुना करूंगा आंसर कितना आएगा 20। क्लियर। अब गाइस मैंने ये पता लगा लिया 10 कितने मेरे पास है, मैं आदमी, मतलब चलो हिंदी में लिख देता हूं 10 आदमी, और 15 कितनी गाइस महिला, और 20 कितने हैं बच्चे। क्लियर। ये गाइस मैंने निकाल लिया, मेरे पास कितने हैं 10 आदमी 15 महिला और 20 बच्चे। देखो गाइस एक क्वेश्चन तो मैंने निकाल लिया, जो किसी ने पूछा था, इसने क्या पूछा था पुरुष महिला और बच्चों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस मैंने संख्या ज्ञात कर दी है, कितनी है 10 आदमी है 15 महिला और 20 बच्चे हैं। क्लियर। अब गाइस देखो एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा, क्या क्वेश्चन है गाइस, प्रत्येक को कितना धन मिला यह भी ज्ञात करो। तो गाइस देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखना आप। तो गाइस देखो अब स्टेटमेंट आपको विजिबल हो रही होगी। तो गाइस देखना स्टेटमेंट, देखना स्टेटमेंट मेरी क्या है। देखो स्टेटमेंट इसने खुद दिया है, सभी पुरुष व महिला बच्चों धन का अनुपात है। तो गाइस देखो धन का अनुपात सभी का कितना है 12, 15 और 16। क्लियर है। कितना अनुपात है, देखो सभी का कितना अनुपात है धन का 12, 15 और 16। इन सभी को जोड़ूंगा, इन सभी को जोड़ूंगा तो कितना आएगा गाइस 43। कितना आएगा 43। मेरे अकॉर्डिंग गाइस देखो जो धन है, मेरे अकॉर्डिंग जो धन है कितना है 43। लेकिन गाइस देखो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में उसने कितनी दी है 430। कितनी दी है 430। इसका मतलब गाइस देखो सभी वैल्यू कितने गुना है 10 गुना है। ये मैंने ऐसे पता लगा लिया। मैंने क्या पता लगा लिया गाइस, जो धन का अनुपात है ना वो कितने गुना 10 गुना। तो गाइस मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये निकालूंगा कि सभी आदमी को धन कितना मिला, सभी औरतों को कितना मिला और सभी बच्चे को। फिर उसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा प्रत्येक को कितना कितना मिला। तो गाइस इसके लिए क्या करूंगा, जो प्रत्येक की संख्या है ना, जैसे आदमी की पूछे तो आदमी की संख्या से भाग दूंगा, महिला की पूछेगा तो महिला की संख्या से भाग दे दूंगा, बच्चे की पूछेगा तो बच्चे से भाग दे दूंगा। क्लियर। अब गाइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो धन कितने गुना गाइस 10 गुना है। देखो गाइस मैंने ये पता लगा लिया कि धन कितने गुना है 10 गुना है।
मैंने ऐसे कि अब तक यह धन 10 गुना है, तो अब गाइज मैं क्या करूंगा, जो धन का रेशो गाइज, देखो ये धन का रेशो मेरे पास 12, 15 और 16, इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा। देखो 12 को 10 से गुणा करूँ कितना है गाइज, 120। क्लियर। और 15 को 10 से गुणा करूँ कितना आएगा, 150। और 16 को 10 से गुणा करूँ कितना है गाइज, 160। क्लियर। तो गाइज मैंने ये निकाल लिया कि देखो सभी आदमियों को कितना धन मिला, 120 रुपये, और सभी औरतों को कितना धन मिला, 150 रुपये, और सभी बच्चों को कितना धन मिला, 160 रुपये। क्लियर। अब गाइज आप ये देखना कि मैं इस संख्या को, देखो अब मुझे ये भी चाहिए कि प्रत्येक को कितना कितना धन मिला। तो गाइज इसके लिए मैं क्या करूंगा कि देखो जो महिला पुरुष और बच्चों की संख्या है ना, देखो पुरुष महिला और बच्चों की संख्या गाइज क्या है, देखो ये है 10, 15 और 16। तो गाइज इस रेशो से भाग दे दूंगा। क्लियर है। तो क्या करूंगा गाइज, मैं इस रेशो से भाग दे दूंगा। देखो अगर मुझसे ये पूछेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला, व्यक्तियों की, देखो व्यक्तियों की संख्या, आदमी की संख्या गाइज 10 है, तो गाइज देखो 10 से भाग। फिर पूछेगा प्रत्येक औरत को धन कितना मिला, देखो महिला 15 है, तो गाइज देखो 15 से भाग। अगर ये पूछेगा बच्चे को कितना मिला, देखो बच्चे 20 है, तो गाइज 20 से भाग। क्लियर है। अब गाइज इससे मैं कैलकुलेट करता हूं। देखो 0 से 0 कितना मिला, 12 रुपये। 15 दाई 10 से कट गया गाइज। देखो 20 अट्ठा 160। क्या है ये, RS, ये भी RS मतलब ये रुपये में आएगा गाइज। और ये 12 किसकी वैल्यू गाइज, आदमी मतलब मैन की। और ये 10 किसकी है, वुमेन मतलब औरत। और ये 8 किसका है, चाइल्ड मतलब बच्चा। क्लियर गाइज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। क्लियर। क्या क्या आंसर आया है, 10 और 8। क्लियर गाइज, ये मेरा आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अगर वो हमसे ये पूछता कि प्रत्येक मैन वुमेन और बच्चे को कितना कितना धन मिला टोटल, तो गाइज देखो टोटल में कितना आंसर आ जाएगा, 120, टोटल में इसका 150, टोटल में इसका कितना 160। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, 5625 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B प्लस C से आधा धन मिले, B को A प्लस C से 1/4 धन मिलता है, तो A प्लस B का धन ज्ञात करो। ये तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है गाइस। देखो क्या कैसे सोल्व करते हैं। देखो इसने क्या बोला, A को B प्लस C से आधा धन, देखो गाइस A मैंने यहां मान लिया, A को B प्लस C से आधा। देखो गाइस आधे को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/2, बात तो ये वही है, आधा। समझे। देखो हम किसी भी संख्या को आधा करते हैं तो गाइस क्या करते हैं, 2 से भाग। देखो आपको थोड़ा सा वर्बली बता देता हूं। देखो मैं आपसे पूछूं 4 का आधा, 4 का आधा कितना होगा, 2। देखो गाइस 4 को 2 से भाग दो, आंसर तब भी हमारा 2 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 6 का आधा, 6 का आधा कितना होगा, 3। अब गाइस देखो 3 कैसे आया, 6 को 2 से भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3। क्लियर। तो गाइस मैं आशा करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का आधा करने के लिए हम 2 से भाग दे दूंगा। क्लियर है। और गाइस ये क्वेश्चन में मेंशन किया है कि A को B प्लस C से आधा धन मिलता है, ये मैंने आधा बांट दिया। फिर क्या बोला गाइस, B को A प्लस C से 1/4 धन मिलता है। देखो गाइस B को A प्लस C से कितना, 1/4 ये धन मिलता है। अब देखने गाइस इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने व्यक्ति, 3, और यहाँ पर भी कितने व्यक्ति, 3। देखो देखो गाइस यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं A B C। देखो गाइस रेड मार्कर से, एक मिनट सॉरी, हाँ रेड मार्कर ये गाइस। देखो देखो गाइस देखो यहाँ पर भी मेरे 3 व्यक्ति हैं A B और C, यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं A B और C। क्लियर है। तो गाइस मैं क्या करूंगा, देखो व्यक्ति तो तीनों हैं, और गाइस देखो अनुपात देखना, यहाँ पर व्यक्ति तो समान है लेकिन गाइस अनुपात तो समान नहीं है। मेन बात ये है, देखो क्या, देखो यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं और यहाँ पर भी 3 व्यक्ति, लेकिन गाइस इनका अनुपात तो समान नहीं है। अनुपात समान करने के लिए मैं क्या करूंगा गाइस, देखो अनुपात समान करने के लिए मैं ये करूंगा, ध्यान देना गाइस इस बात पर। देखो यहाँ पर इनका, देखो इस नंबर को ऐड करूंगा मैं 1 और 2 को, कितना आएगा, 3। कितना आएगा गाइस, जोड़ने पर 3। और देखो इसको ऐड करूंगा 1 और 4 को, कितना आएगा, 5। तो गाइस मैं क्या करूंगा, 3 और 5 का एलसीएम लूंगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। कितना होगा, 15। क्लियर। अब गाइस ये देखना, इस 3 को 15 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, 5 से। क्लियर। तो गाइस देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, देखो इस पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा कर दूंगा। किससे, 5 से। इसको ही 5 से गुणा, तो इसको ही 5 से गुणा। अब गाइस देखो मैं ये देखूंगा इस 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुणा करूं,
3 से। तो गाइस देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से भाग दे दूंगा। किससे? 3 से। इसको भी 3 से, इसको भी 3 के। अब गाइस देखो मैं सोल्व करता हूं। देखो 1 को 5 से गुणा करूं तो आंसर कितना आएगा? 5 और बटे में कितना? 2 5 10। ये मेरी रेशो आ गई। इसको यहां पर सोल्व करता हूं। देखो 1 को 3 से गुणा करूं आंसर कितना आएगा? 3 और 4 तिया 12। मेरे पास गाइस ये अनुपात आ गए। अब देखना गाइस ये मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। देखो ए की वैल्यू मेरी क्या है? 5 और बी की वैल्यू क्या है? 3। ये ध्यान देना गाइस। देखो मैं इसको यहां लिखता हूं ए रेशो बी रेशो सी। देखो ए की वैल्यू गाइस क्या है? 5 और बी की वैल्यू क्या है? 3। तो सी की वैल्यू क्या होगी? देखो गाइस मेरी सभी वैल्यू तो 15 है ना। देखो तीनों का मैंने टोटल कितना माना था? एलसीएम लेकर जो 15, जो मेरा एलसीएम होगा वो तीनों का सम होगा, मतलब तीनों का योगफल। अब गाइस देखो मैंने 2 की वैल्यू पता कर ली, ए की 5 और बी की 3। तो सी की मैं कैसे निकालूं? इस टोटल में से इनकी वैल्यू माइनस कर दूंगा। क्लियर? 15 में से 8 को माइनस करूंगा तो सी कितनी आ जाएगी? 7। कितनी? 7। क्लियर? अब गाइस देखो फिर उसने हमसे क्या पूछा है? तो a प्लस बी का धन ज्ञात करो। तो गाइस a प्लस बी का धन चुटकियों में कर देंगे। अब देखना कितने रुपये हैं? 5625 रुपये। अब देखो गाइस तीनों का धन कितना मिला? 5625 रुपये। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना मिला? 15 रुपये। ध्यान देना गाइस। देखो तीनों का कितना मिला है? इसको यहाँ लिखता हूँ। देखो 15 की वैल्यू कितनी है? 56 और 25। तो गाइस 1 की वैल्यू, देखो 1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 1 थोड़ा होता तो गाइस थोड़े के लिए भाग। क्लियर? और फिर उसने क्या पूछा? a प्लस बी। तो गाइस देखो a प्लस बी कितना? देखो a प्लस बी तो ये रहा 5 और 3। a प्लस बी का योगफल 8। तो गाइस 8 से गुणा। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो गाइस ये किससे सिंपलीफाई होता है? देखो 15 कम 15, 15 तिये 45। कितना बच गया? 9। 15 तिये 45, 5 से 11 बच गया। उतार लिया 2 का तो 15 सत्ता 105, उतार लिया 7, 15 पंजे 75। 375 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा जी? देखो मैंने 400 मान लिया। देखो 400 को मैं 8 से गुणा करता हूं। देखो 400 को 8 से गुणा किया तो 3200। लेकिन गाजी मैंने 25 नंबर ज्यादा माना था तो 25 उठा 200। अब 200 को माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना हो गया? 3000। ये मेरा आंसर है गाइज। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। क्लियर? अगर किसी बच्चे को गाइज तब अब भी समझ में नहीं आया तो गाइज इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। अभी जो गाइज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। क्लियर? ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 व 3:4 है। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपये हो तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करो। तो गाइस देखना क्वेश्चन मेरा क्या है। देखो क्वेश्चन में इसने क्या दिया है? अगर वर्तमान वर्ष, देखो जो प्रेजेंट ईयर है ना, जो वर्तमान वर्ष है उसकी कुल आय दी है 98,500। तो गाइस देखना तो मेरा क्वेश्चन में क्या फोकस रहेगा गाइस? देखो इसने क्वेश्चन देखो गाइस, ये बात मैं आपको पूरे मैथ के लिए बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के लिए गाइस पूरे मैथ में ध्यान रखना गाइस। एग्जामिनर ने पता आपको क्या करेगा? हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। देखो जैसे इसमें क्या वैल्यू दी है? वर्तमान वर्ष की टोटल आय दी है। तो गाइस आप वर्तमान वर्ष का रेशो पर फोकस करना। क्या करना? फोकस। अगर वो पिछले वर्ष की देता, अगर वो देता पिछले वर्ष की आय इतनी है तो गाइस मैं पिछले वर्ष के रेशो पर फोकस करूंगा। क्लियर? तो गाइस मैं फोकस किस पर करूंगा? वर्तमान वर्ष पर। फोकस किस पर करूंगा? वर्तमान वर्ष पर। तो गाइस देखना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो गाइस इसने क्या दिया है? लास्ट ईयर इनकम। देखो जो पिछला वर्ष नहीं है इसको मैं क्या मानता हूं? देखो पिछले वर्ष को मानता हूं गाइस लास्ट ईयर इनकम। क्या अनुपात है? 3:4:5। इसको गाइस मैं इससे डिनोट करता हूं। लास्ट ईयर इनकम। लास्ट ईयर इनकम का रेशो क्या? मतलब जो पिछले वर्ष के अनुपात हुआ 3:4:5 कितना है? 3:4:5। ये अनुपात गिवन है गाइस क्वेश्चन में। क्लियर? अब देखना गाइस फिर उसने हमें क्या दिया? लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात क्या दिया है? लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात। इसको गाइस यहां पर लिखता हूं। लास्ट ईयर और करंट ईयर। करंट ईयर गाइस पता है ना वर्तमान होता है।
लास्ट ईयर और करंट ईयर है गाइज। ये देखो लास्ट ईयर का मतलब पिछला वर्ष और करंट ईयर का वर्तमान वर्ष और लास्ट ईयर गाइज पिछला वर्ष। देखो गाइज इसका अनुपात उसने क्या दिया है 4:5, 2:3 व 3:4। ध्यान देना गाइज इस बात पर, मेरा क्या अनुपात है 4:5। इसको गाइज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4:5 और 2:3, 4:5, 2:3 और 3:4। ये है गाइज, मेन बात ये है। क्लियर है? अब देखना गाइज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा गाइज आपको। देखो जो मेरी ये वैल्यू है ना, इसको मैं चलो इसी से दर्शाता हूँ। देखो जो ये मेरी देखो लास्ट ईयर है, देखो एक तो क्या है लास्ट ईयर और एक करंट ईयर है। जो ये पहले वाली वैल्यू ना, ये कौन सी वैल्यू है लास्ट ईयर की, कौन सी है देखो जो पहले वाली वैल्यू है ये गाइज कौन सी वैल्यू मेरी, ये लास्ट ईयर की आएगी। और जो दूसरे वाली वैल्यू देखो ये जो दो से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये कौन सी आएगी करंट ईयर की। ये बात ध्यान रखना गाइज। देखो जो मैंने ये सर्कल में डिनोट की देखिए सर्कल में, ये मेरी कौन सी है लास्ट ईयर की, ये कौन सी गाइज लास्ट ईयर की। और जो मैंने इसे इक्वल वाले निशान से की है ये कौन सी है करंट ईयर की। क्लियर? अब देखना गाइज मैं क्या करूँगा, मेरी बात ये है। अब गाइज देखो ऊपर मेरा अनुपात कौन सा है लास्ट ईयर का, और गाइज नीचे अनुपात है मेरे पास लास्ट ईयर का 4, 2 और 3। देखो गाइज कितना है 4, 2 और 3। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो 4, 2 और 3, 4, 2 और 3, इनका एलसीएम कितना होगा गाइज 4, 2 और 3 का एलसीएम होगा जब 12। क्लियर? 4, 2, 3 का एलसीएम लूंगा गाइज मैं, 4, 2, 3 का एलसीएम कितना होगा 12। अब गाइज देखो जो एलसीएम होगा ना, इस एलसीएम से मैं इसको गुणा कर दूंगा, जो ऊपर वाला रेशो मेरा इस सभी को ऊपर वाले से गुणा कर दूंगा 12 से, इसको भी 12 से गुणा। अब देखना गाइज इस 3 को 12 से गुणा करने पर आंसर कितना आएगा 36। 4 को 12 से गुणा करने पर आंसर कितना आएगा 48। 5 को 12 से गुणा करने पर आंसर कितना आएगा 60। अब देखना गाइज मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर की इनकम कितनी है 36 है, 48 है, 60 है। ये एक ही है, ये है गाइज, ये बी है और ये सी है। क्लियर? अब देखना देखो रेशो में मेरे अकॉर्डिंग कितनी गाइज, देखो मैंने अब निकाल ली 36, 48 और 60 है। लेकिन गाइज मेरे अकॉर्डिंग रेशो में कितनी है, रेशो में देखो रेशो मेरे अकॉर्डिंग 4 है गाइज। देखो 4 का 36 कितने गुणा गाइज 9 गुणा है। तो गाइज देखो इस 5 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 9 से, कितना आ जाएगा 45। अब गाइज देखना जो 48 देखो ये 48, इस 2 का कितने गुणा है गाइज 24, 24 गुणा 48 2 का। तो गाइज देखो इस 3 को किससे गुणा कर दूंगा 24 से। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये 72। अब देखना गाइज इसी तरह ये 60 है जो मेरा, देखो ये 60, ये क्या है 60 गाइज, ये 60। इस 3 का कितने गुणा, देखो इस 3 का कितने गुणा गाइज 20 गुणा। 3 का 60 20 गुणा, तो गाइज इस 4 को क्या करूंगा मैं 20 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 80। अब गाइज आप ध्यान देना जो है 45, 72 और 80 कितना, जो है 45 और 72, 80 ये किसका अनुपात आया वर्तमान वर्ष का। तो गाइज देखा जो 45, 72 और 80 किसका है वर्तमान वर्ष का अनुपात आएगा जी, किसका, ये है मेरे पास वर्तमान वर्ष का अनुपात। देखो ये सभी अनुपात है मेरे पास 45, 72, 80, देखो ये तीनों का अनुपात, इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ गाइज। ये मेरे पास किसकी आया है, ये वर्तमान ईयर की है गाइज, किसकी वर्तमान की आय कितनी आई है तीनों की 45, 72 और 80 आई है गाइज। क्लियर है? कितनी आई है 45, 72 और 80। बट गाइज क्वेश्चन में उसने हमसे कितनी दी है 98,500, कितनी दी है 98,500। तो गाइज देखो मैं 45, 72 और 80 का सम, देखो गाइज 45 45 प्लस 72 प्लस 80, इन तीनों के आय को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा जी, मेरे अकॉर्डिंग जोड़ने पर हो जाएगा 197। कितना हो जाएगा 197। और गाइज देखो 197 की वैल्यू में 98,500 गिवन है, 197 की वैल्यू कितनी गिवन है 98,500। क्लियर है? अब आप ये देखने का ये कितने गुणा है, देखो 197 की वैल्यू है 98,500, तो गाइज मैं एक की वैल्यू निकालूंगा, एक क्या होता थोड़ा, और थोड़े के लिए क्या करूंगा इस भाग, तो गाइज 197 से भाग। फिर उसने क्या पूछा बी प्लस सी की वर्तमान आय, तो गाइज किसकी पूछी है बी प्लस सी की वर्तमान आय। देखो बी प्लस सी की वर्तमान आय कितनी है, देखो बी प्लस सी ये रही 72 और 80, इनको जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 152। तो गाइज देखो इनटू में
152, ये हमारा आंसर होगा गाइज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत ही अच्छा। तो गाइज देखो बी प्लस सी की निकालूंगा, मतलब 152 की, 152 की निकालूंगा तो 152 से गुणा कर दूंगा। क्लियर। अब देखना गाइज ये कितने गुणा है, अब ध्यान देना गाइज, ये मैं इसको 197 का मल्टीपल ढूंढना चाहता हूँ। देखो मल्टीपल, देखो 197 को 985 से गाइज ये डायरेक्ट 5 पर कटेगा और 2 जीरो है जी चीज। अब 500 को 152 से गुणा कर दूंगा तो गाइज कितना आंसर आएगा, 76,000। कितना, 76,000। ये गाइज मेरा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन चैप्टर का। क्लियर। देखो गाइज आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर किसी बच्चे को गाइज अब भी समझ में नहीं आया तो गाइज इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। क्लियर। बहुत ही डिटो क्वेश्चन गाइज ये इस चैप्टर से, ये मान लो आप, ये इंपोर्टेंट टाइप है ये मेरी। क्लियर। 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। कितना था, 3:5। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है। 2:3 व 4:5 है। अगर उनकी वर्तमान आय 4300 रुपये है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगी। तो गाइस देखना इस क्वेश्चन में उसने क्या फोकस करवाया है। देखो हमें क्वेश्चन में ये देखना आप गिवन क्या है, आप इस बात पे फोकस करना गाइस, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, वर्तमान आय, और वर्तमान आय कितनी है, 43, मतलब 4300। क्वेश्चन में गिवन क्या मिलेगा गाइस आपको, मतलब आपको ये देखना है, सिंपल सी बात है गाइस, क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर आप उसी पर फोकस करना है और वहां से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक की वैल्यू निकलने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं, क्वेश्चन का जूस निकल जाता है। क्लियर। अब देखना गाइस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 1 साल पहले, इसका मतलब गाइस ये प्रीवियस ईयर है। देखो 1 वर्ष पहले, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लास्ट ईयर इनकम। क्या लिखूं, लास्ट ईयर इनकम। इसको यहां से स्टार्ट करता हूं गाइस, लास्ट ईयर इनकम। क्लियर। ये है मेरी लास्ट ईयर इनकम, कितनी गाइज, 3:5। ये क्वेश्चन में खुद मेंशन है गाइज, कितना है, 3:5। और ये कौन है, ये ए है और ये बी है। रेशो क्या दी है, 3:5। अब फिर गाइज उसने क्या बोला, उनकी पिछले वर्ष की व वर्तमान वर्ष, पिछला वर्ष मतलब लास्ट ईयर और वर्तमान मतलब करंट ईयर। तो गाइज ये रेशो क्या है, 2:3 व 4:5। इसको यहां डिनोट करता हूं गाइज। देखो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर। क्लियर। देखो लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात क्या है गाइज, 2:3 व 4:5। कितना है, 2:3 और 4:5। क्लियर। अब देखना गाइज, देखो मेरे पास जो ऊपरी वैल्यू है ये कौन सा अनुपात है, देखो ये है लास्ट ईयर इनकम। और अब गाइज आपको देखो इनमें से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, लास्ट ईयर इनकम। देखो लास्ट ईयर इनकम मेरी गाइज, देखो ये है 2 और 4, ये कौन सी है, लास्ट ईयर इनकम। तो गाइज देखो मैं 2 और 4 का एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा, 2 और 4 का एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा गाइज, 4। तो गाइज देखो जो मेरा एलसीएम आएगा ना, इस एलसीएम से मैं उस ऊपरले वाले जो रेशो मेरा इससे गुणा कर दूंगा। किससे गुणा कर दूंगा, इससे। तो गाइज 4 से गुणा करने पर देखो इसको मैं किससे गुणा करूंगा, 4 से, और इसको भी किससे कर दूंगा, 4 से। अब देखना गाइज इस 4 को 3 से गुणा करने पर मेरा क्या आएगा, 12। कितना आएगा, 12। इसको मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ 12। और 5 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, 20। इसको यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखना गाइज इंपॉर्टेंट बात अब है, देखो मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर इनकम मतलब जो पिछले वर्ष की इनकम है वो कितनी, 12, और रेशो में कितनी, 2। तो गाइस देखो जो ये 12 है मेरा, जो ये 12 2 का कितने गुणा है, 6 गुणा। तो गाइस देखो मैं 3 को भी किससे गुणा कर दूंगा, 6 से। कितना आएगा, 18। ये मेरी वर्तमान आ गई। अब देखना गाइज, देखो पिछले वर्ष की जो पिछले वर्ष की आय है वो मेरे अकॉर्डिंग कितनी, 20, लेकिन गाइस रेशो में कितनी, 4। तो गाइस देखो जो 20 है इस 4 का कितने गुणा है, 5 गुणा। तो देखो इस 5 को भी क्या कर दूंगा, 5 से गुणा। ये कितना हो जाएगा, 25। अब गाइस देखना जो 18 और 25 आया है, ये मेरा कौन सा ईयर रहा है, करंट ईयर, मतलब वर्तमान ईयर रहा है। कौन सा आया, वर्तमान ईयर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्तमान ईयर, मतलब वर्तमान की आय। क्या आय है, वर्तमान की आय है। और गाइस देखो क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है।
हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि हमारी वर्तमान आय कितनी है। हमारी वर्तमान आय गाइस ए की तो 18 है और बी की 25 है। क्लियर। अब गाइस देखो इनको जोड़ने पर 18 25 को जोड़ने पर कितनी आएगी 43। इसको यहाँ लिखता हूँ गाइस, देखो 18 और 25 को जोड़ने पर दोनों की आई मेरे को नहीं कितनी गाइस 43। बट गाइस क्वेश्चन में कितनी दी है 4300। तो गाइस इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 43 की वैल्यू कितनी है 4300। तो गाइस जब मैंने ये पता लगा लिया कि 43 का 4300 कितने गुना गाइस 100 गुना है, तो गाइस इससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि मेरी सभी वैल्यू 100 गुना है। तो गाइस मैंने क्या निकाल लिया सभी वैल्यू 100 गुना है। तो उसने क्या पूछा कि दोनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगी, मतलब वर्तमान। तो गाइस देखो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने क्या पता कर लिया 100 गुना है। तो गाइस देखो फिर 18 को भी मैं क्या कर दूंगा 100 से गुणा, 1800 हो जाएगा, और 25 को भी 100 से गुणा। देखो 18 को 100 से गुणा करूँगा तो भाई ए की आय कितनी हो जाएगी 1800। क्लियर। और बी की कितनी हो जाएगा जी 2500। ये बी की है और ये ए की है। ए की 1800 गाइस और बी की 2500। ये मेरा आंसर है 1800 और 2500। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्लियर। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा, कुछ ना कुछ गिवन देगा, फिर आपको ये फाइंड आउट करना है किसी न किसी तरह से कि उसकी वैल्यू रेशो में कितनी गुणा है। रेशो में निकालिएगा मैंने 100 गुणा है और सभी वैल्यू 100 से गुणा कर दूँ, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा इस चैप्टर का, देखो जो मैंने टाइप अभी भी आपको करवाया नहीं, इसका थोड़ा पीक लेवल है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, ABC की आय का अनुपात 3:7 व अनुपात 4 है, व उनके खर्च का अनुपात 4:3 व अनुपात 5 है। अगर ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। क्लियर। क्या गाजी उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। स्टार्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना मेरा क्वेश्चन क्या था, 3 व्यक्ति गाइस मेरे पास ABC, उनकी आय का अनुपात है और खर्च का अनुपात है, और गाइस मुझे बचत का अनुपात चाहिए। क्लियर। तो गाइस देखो मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आय और खर्च। देखो गाइस इसको लिखता हूँ मैं आय, क्या लिखता हूँ आय। आय का अनुपात क्या है ABC का 3:7 A रेशो B रेशो और C रेशो। क्या अनुपात है 3:7 तो गाइस देखो आय को मैं देखो आय को मानता हूं 3x, तो B की भी 7x और C की भी 4x। क्लियर। तो गाइस देखो मैंने कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, और तो गाइस मैंने वेरिएबल के लिए क्या किया कि मैंने आय को x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर गाइस खर्च क्या है, खर्च का अनुपात क्या है 4 3 5। तो गाइस देखो खर्च के लिए भी मैंने कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, तो गाइस मैंने क्या मान लिया 4y, और कितना है 3 5 है 3y, और कितना 5y। तो गाइस देखो हमने जो आई थी उसको तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया है वेरिएबल मानकर, और जो खर्च था उसको मैंने y वेरिएबल मानकर y से गुणा कर दिया। तो गाइस देखो बचत मेरी क्या होगी, देखो आय में से खर्चे को घटा दूंगा तो बचत आ जाएगी। क्लियर। देखो मैं क्या करूंगा, आय में से खर्चे को घटा दूंगा तो मेरी बचत का रेशो आ जाएगा। तो गाइस इसके लिए मुझे क्या करना होगा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर ना। इसके लिए मैं क्या करूंगा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो गाइस जब आप ये देखना है x और y की वैल्यू में फाइंड आउट कैसे करता हूं, देखो गाइस क्वेश्चन में उसने दिया है ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। तो गाइस देखो इसको मैं यहां लिखता हूं, देखो 14.2/7% है, इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/7। आपको पता है इसकी क्या फ्रैक्शन है 1/, इसको 1 मिनट लिख देता हूँ, इसकी फ्रैक्शन है 1/7। 14.2/7 है मेरा, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/7, और क्या कि इसने बचाता है। तो गाइस देखना एक बात ध्यान रखना, जो भी मैं बचत करूंगा या खर्चा करूंगा आय पर तो ही करूंगा, जो मेरी इनकम होगी मैं उसी पर तो अपना बचत और खर्च करूंगा। तो गाइस देखो जो मेरी निचली वैल्यू हुई है क्या होगी मेरी आय, और ऊपरी वैल्यू क्या है बचत। क्लियर। देखो 7 मेरी आय है और 1 मैं बचत करता हूं, तो इसका मतलब खर्च कितना करता हूं, देखो खर्च करूंगा मैं, क्या खर्च कितना करूंगा, खर्च मैं 6 रुपये करता हूं।
देखो 7 रुपये मैंने कमाए और 1 रुपये मेरी बचत है, तो इसका मतलब क्या, खर्च मेरा क्या है, 6 है। क्लियर। अब गाइस देखो क्वेश्चन में आप ये बात देखना, ये किसकी है, ए की है, तो गाइस मैं ए पर ही वर्क करूंगा। और देखो अब गाइस देखो मैं पहले क्या निकालता हूँ, देखो मेरे पास क्या है, देखो एक तो मेरे पास आय का रेशो है, एक खर्च का। तो गाइस मैं आय के रेशो और खर्च के रेशो पर फोकस करूंगा। किस पर करूंगा, आय के रेशो पर और खर्च के रेशो पर। तो गाइस देखना आय मेरी कितनी है, एक ही, मैं एक ही निकालना चाहता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर मैं एक आय यहाँ पर आय और खर्च निकालता हूँ। तो गाइस देखो एक ही आय कितनी है 7 और खर्च कितना है 6। आपका क्वेश्चन आधा सोल्व हो चुका है गाइस। देखो एक आय कितनी है 7 और खर्च कितना 6 है, ये मैंने रेशो में फाइंड आउट कर लिया। किस में फाइंड आउट कर लिया, रेशो में। क्लियर। और गाइस देखो रेशो में मेरा 7/6 है, और गाइस देखो इसमें ये है वेरिएबल में, तो गाइस देखो इसके इक्वल में उसको रख सकता हूँ ना। तो गाइस देखो मैंने क्या किया, जो मेरा ये है 3x, ये मैं ए पर फोकस कर रहा हूँ गाइस। किस पर कर रहा हूँ, ए पर। देखो जो ए का है मेरा आय और खर्च, वेरिएबल में कितना 3x और खर्च में कितना गाइस 4y। देखो ये रहा ए का आय और खर्च का अनुपात वेरिएबल में ये है, और मैंने वेरिएबल में मान लिया। लेकिन गाइस अनुपात में कितना है, ए की आय कितनी है 7/6 है। क्लियर। अब गाइस मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की। तो गाइस मैं क्या करूंगा, एक्स वाई तो मेरे एज इट इज रहेंगे यहाँ पर। देखो जो ये 7/6 है, देखो गाइस ये 7/6 तो मेरा एज इट इज जाएगा इस तरफ। अब देखो जो 3/4 है ना, देखो ये जो 3/4 है इस तरफ आएगा तो उल्ट जाएगा। ये 3/4 है, अगर इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा, उल्ट जाएगा 4/3। अब गाइस मैं यहाँ से रेशो फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 7 को 2 से गुणा करूँगा तो गाइस कितना आएगा 14, और 3 को 9 से करूँगा तो 9। अब गाइस देखो मैंने यहाँ से ये पता कर लिया कि x की वैल्यू मेरी 14 है और y की वैल्यू मेरी 9 है। क्लियर। x की वैल्यू मेरी क्या है 14 और y की वैल्यू क्या है 9। तो गाइस जब मैं क्या करूँगा इस पूरी इक्वेशन को, देखो इस इक्वेशन को जहाँ भी मेरा x है उसको मैं 14 से गुणा कर दूंगा, और जहाँ भी मेरा y है उसको 9 से गुणा कर दूंगा। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो और गाइस मुझे बचत चाहिए। देखो 14 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा 42। देखो 14 को 3 से गुणा करने पर आंसर कितना आएगा, x से गुणा करने पर आया 42। 7 से गुणा करने पर आएगा 98, और 4 से करने पर आएगा 56। अब गाइस देखो जहां पर y है उसको 9 से गुणा कर दूंगा, y की जगह 9 पुट करूंगा 4 9 36। देखो y की जगह 9 पुट करूंगा 9 तिया 27। इस y की जगह देखो, इस y की जगह 9 पुट करूंगा 9 पंजे 45। अब गाइस देखो मैंने ये पता कर लिया ए की आय 42 है और खर्चा 36 है। देखो ये सर्कल में डिनोट करता हूँ जिन वैल्यू को मैं, जो मेरी मेन वैल्यू है ये मैंने सर्कल में डिनोट कर दी। अब गाइस जिससे मैंने ये पता कर लिया, क्या पता कर लिया कि देखो ए की आय 42, बी की आय 98 और सी की 56, और खर्च उनका ये है 36 37 और 45, और मुझे बचत चाहिए। तो गाइस देखो बचत के लिए मैं क्या करूंगा, देखो बचत को यहाँ लिखता हूँ, बचत क्या करूंगा, बचत के लिए गाइस इनका डिफरेंस, किसका डिफरेंस 42 और 36 का। क्लियर। देखो 42 में 36 गए तो गाइस कितना आएगा 6। अब देखो 98 में 27 गए, 8 में 7 गए 1, 9 में से 2 गया 7। क्लियर ना। अब देखो 56 में से 45 माइनस करूंगा, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1। ये बचत का अनुपात आया गाइस 6 71 और 11। कितना है 6 71 और 11, ये मेरा आंसर है गाइस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस इस टाइप में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। क्लियर। और ये बेस्ट तरीका है गाइस। क्लियर। अगर तो गाइस देखो अगर किसी बच्चे को गाइस अब भी समझ में नहीं आया तो गाइस इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। ये मेरा आपसे दावा है, आप ये क्वेश्चन को 100% समझ जाओगे दूसरी बार देखने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो, किसी भी चीज़ को पकड़ने में या फिर किसी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए गाइस थोड़ा समय लगता है। ये बात आप ये फार्मूला सभी पर लागू गाइस। तो गाइस देखो अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है या मैथ सीखना है तो गाइस थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ये तो है नहीं कोई गाइस मैंने कोई टैबलेट दिया, कोई कैप्सूल लगाया, इंजेक्शन वगैरह, आपको मैथ आ गया। तो गाइस देखो इसके लिए आपको मेन बात है प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर। तो गाइस क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन गाइस आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है।
खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। मेन बात ये है गाइज, उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करो। क्लियर? तो गाइज देखना क्वेश्चन मेरा क्या है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन गाइज। ये देखो, एक तो खरगोश है और एक है कुत्ता। तो गाइज देखो, खरगोश को मैं क्या मानता हूँ, रेबिट। क्या मानता हूँ खरगोश को? रेबिट, RAPPIT। ये तो गाइज रेबिट है मेरा। एक है डॉग। अब देखना गाइज, इसने क्या बोला, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। तो गाइज देखो, जो छलांगा रेशो ना, जो छलांग का रेशो वो आपको एज इट इज लिख लेना है। लिख लिया? क्लियर। अब गाइज देखना, अब क्या आप क्या करोगे, फिर उसने क्या बोला, खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी और कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो गाइज देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको चलो यही समझा देता हूँ इसको। क्लियर? देखो, ये छोटी सी बात है गाइज। देखो क्या बोला, खरगोश द्वारा 6 छलांग। तो गाइज देखो, खरगोश को मैंने क्या माना, रेबिट, तो आर से रेबिट। खरगोश द्वारा 6 छलांग, 6 छलांग लिख दी, इज इक्वल टू कुत्ते द्वारा 5 छलांग, कुत्ता डी माना हमने डॉग, इसकी 5 छलांग, 5 छलांग में तय की दूरी बराबर है। तो गाइस देखो, मैंने बराबर का निशान लिख दिया। अब गाइस देखो, मैंने का रेशो निकाल लूंगा। रैबिट, ये डॉग इस तरफ आएगा तो गाइस भाग में हो जाएगा, ये 5 तो मेरा एज इट इज रहेगा, और ये 6 है ना, इसके बटे में आ जाएगा। मेन बात ये है गाइस। तो देखो, जो मेरा रैबिट है वो रेशो में 5 आ गया, और जो डॉग है वो 6 में आ गया। क्लियर? अब गाइस देखना, जो ये 5 और 6 है, देखो आर की जगह जो रैबिट की वैल्यू क्या है, 5, तो गाइस 5 लिख लेना। डॉग की क्या है, 6 है, तो 6 लिख लेना। अब मैं क्या करूंगा, इनकी मल्टीप्लाई, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। मेन बात ये है, देखो 7 को 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 35, 6 को 6 से गुणा करूंगा 36। ये हमारा आंसर गाइस। क्लियर? देखो मेन बात आपको इस क्वेश्चन में क्या मिलेगी, वो आपको ये देगा कि खरगोश द्वारा और कुत्ते द्वारा कुछ छलांग बराबर है। देखो इसमें क्या दिया, खरगोश द्वारा 6 छलांग और कुत्ते द्वारा 5 छलांग बराबर है। तो गाइस आपको क्या करना, जो 6 5 है ना, इसको थोड़ा उल्ट दियो। क्या है, देखो 6 और 5 नहीं है, 6 और 5 का आपका मतलब उल्टा करना है। 6 5 का मैंने उल्टा कर दिया, 5 और 6 और फिर गुणा करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है गाइस, ये आंसर। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन था गाइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, सोने की कीमत है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3:2 और 2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और उसे 4,620 रुपये का नुकसान हुआ। कितने का? 4,620 रुपये का। तो गाइस सोने की प्रारंभिक कीमत मतलब इनिशियल वैल्यू, वो वैल्यू चाहिए हमें। तो गाइस देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले ये लिखना है प्रारंभिक वजन, मतलब जो स्टार्टिंग में वेट कितना था। देखो इसको मैं क्या लिखता हूं, प्रारंभिक। देखो प्रारंभिक, हिंदी में लिखना भी तो नहीं आता। प्रारंभिक, देखो आज प्रारंभिक वजन कितना है, ओहो सॉरी, ये तो वजन लिखेगा, वजन लिखना है, कितना है वजन, प्रारंभिक वजन। देखो प्रारंभिक वजन का जो हमें क्वेश्चन में क्यों नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, रेशो में। देखो कितना रेशो है, 3:2 और 1, ये रेशो है। देखो इन तीनों को जोड़ने पर, देखो तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 6। ये मैंने स्टार्टिंग में निकाल लिया। जो मेरा इनिशियल वेट था, जो स्टार्टिंग का वेट कितना था, 6, ये मैंने निकाल लिया। देखो फिर उसने क्या बोला, ये प्रारंभिक वजन है गाइस मेरा, लेकिन उसने क्या बोला, मुझे प्रारंभिक मूल्य भी चाहिए। तो देखो इसको मैं क्या लिखता हूं, प्रारंभिक मूल्य। ये क्या है मेरा प्रारंभिक मूल्य है, ये जीटीज है। देखो मूल्य के लिए गाइस मैं क्या करूंगा, देखो इसने क्या दिया है, इसके वजन के वर्ग है, क्या है वर्ग। तो गाइस देखो मैं क्या करूंगा, इन तीनों संख्या का वर्ग कर दूंगा, इस 3 का भी, इस 2 का भी, इस 1 का भी। देखो 3 का वर्ग मतलब करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर 3 का कितना आएगा, 1 मिनट गाइस, चलो थोड़ा, हाँ चलो ठीक है। नहीं देखो प्रारंभिक मूल्य चाहिए गाइस, देखो प्रारंभिक मूल्य चाहिए ना, तो गाइस देखो पहले मैं इसका वर्ग करूंगा, 6 का कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, देखो प्रारंभिक मूल्य है गाइस, देखो प्रारंभिक मूल्य कितना है मेरा, 36। मैंने 6 का स्क्वायर करना था गाइस। क्लियर? मैंने प्रारंभिक मूल्य तो निकाल लिया गाइस। क्या निकाल लिया, प्रारंभिक मूल्य, क्योंकि उसने बोला है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, इसका समानुपाती कर दिया गाइस, वर्ग करने पर 36 आया। अब मैं क्या करूंगा, देखो इनका वर्ग करूंगा, 3 2 और 1 का। ठीक है, और ये गाइस कितना आएगा, तोड़ने के बाद आएगा, क्या आएगा, मतलब ब्रेक करने के बाद, क्या ब्रेक मतलब तोड़ने के बाद, जो ब्रेक के बाद कितना गाइस,
तोड़ने के बाद का, ठीक है ना, तोड़ने के बाद का मूल्य आएगा, ब्रेक के बाद का प्राइस, ये ब्रेक के बाद का प्राइस आएगा जी, ठीक है ना, समझ लियो आप, ब्रेक के बाद का प्राइस है ये, कितना आएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों को जोड़ने पर, क्लियर गाइस, इन तीनों को जोड़ने पर, 1 मिनट ये इंक लग गई गाइस यहाँ पर, देखो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा गाइस, 14, कितना है, 9 4 13 और 1 14, क्या बोला मैंने, 14। अब देखना गाइस, जो मेरा स्टार्टिंग मूल्य था कितना, 36 था, जो अब मूल्य है मेरे पास, देखो जो स्टार्टिंग का मूल्य था 36 और जो अब का मूल्य 14, तो गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग कितना लॉस हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग लॉस ही तो हुआ है। देखो स्टार्टिंग का मूल्य था 36, अब का मूल्य जो प्रेजेंट में 14, तो गाइस कितना लॉस हुआ है, 22, क्योंकि डिफरेंस 22 ही तो है, कितना लॉस हुआ गाइस, 22, और 22 का वैल्यू दी है 4620 रुपये, तो गाइस इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 22 की वैल्यू है 4620, ये क्वेश्चन में खुद मेंशन है गाइस। तो गाइस देखो कितने गुना है, क्लियर, देखो कितने गुना है, 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, देखो 1 थोड़ा होता है, थोड़े के लिए क्या करूंगा, भाग, थोड़े के लिए कर दिया भाग, फिर क्या पूछा है, तो सोने की प्रारंभिक कीमत, तो गाइस देखना प्रारंभिक कीमत क्या है, 36, तो गाइस देखो 36 से गुणा, क्लियर, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, क्लियर। अब देखना ये किससे कटेगा, 22 दूनी 44, 2 बच गया, 22 से कम 22, 0 है जीटी, अब 36 को गुणा करने पर 0 की 0 है जीटी, 36 से कम, 36 का 6 का हासिल 3, 36 दूनी 72 और 3 75, ये मेरा आंसर है गाइस, कितना 7560, क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस इस टाइप का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, देखो वो आपको स्टार्टिंग में रेशियो में देगा, ठीक है, आप इनका सम कर लेना, अच्छा है, ये प्रारंभिक वजन आएगा, क्या आएगा, वेट आएगा, फिर आपको आपका इनिशियल मूल्य मतलब जो स्टार्टिंग का प्राइस है वो इच्छा का स्क्वायर 36, इच्छा का क्या करूंगा, स्क्वायर 36, ये स्टार्टिंग का प्राइस होगा। फिर का देखो जो ब्रेक करने के बाद जैसे 3 है 2 है 1 है, इनका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के बाद जोड़ दूंगा, ये जो वैल्यू आएगी उनका डिफरेंस, ये हमारा लॉस आएगा। मेन बात क्या है गाइस, देखो ये मेरा आएगा स्टार्टिंग का प्राइस, ये प्राइस आएगा ब्रेक करने के बाद का, जो 14 क्या है ब्रेक करने के बाद का, फिर का लॉस देख लेना, इस लॉस की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, वो वहां से एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, फिर वो क्या पूछेगा उससे गुणा कर दूंगा, क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस ये। नेक्स्ट को तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।